लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली में टीजीटी पोस्ट के लिए 5,500 वैकेंसी है। जितने भी बीएड वाले लोग हैं, जिनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता केंद्रीय विद्यालय में, ईएमआरएस में या कहीं और नवोदय विद्यालय में, वो सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी आसान है और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है। तो हम बात करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स की टीजीटी पोस्ट जो है इसमें देखने को मिल रही है आपको। DEET+B टीजीटी का नोटिफिकेशन है जो कि आउट है और पेपर भी लेना ही है जब नोटिफिकेशन निकाला है। तो टीजीटी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं टीजीटी लेवल पे, यानी आपका 6th से 10th का टीचर, उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। कुछ कहूँ तो 10 अलग अलग पोस्ट हैं, मेल फीमेल मिला करके, है ना। तो समझते हैं। एप्लीकेशन जो शुरू हो रही है वो आज नोटिफिकेशन आया है 3 अक्टूबर को। आप देख रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म फिलिंग के, मतलब फॉर्म फिलिंग होगी इसकी इस फॉर्म के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, मतलब एक तो सिंपल बात यह है कि टीजीटी का 5,500 वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, आपका एक ही एग्जाम लेते हैं ये लोग, 200 नंबर का पेपर होगा, एक ही टीयर जिसको हम कहते हैं ओनली वन टीयर एग्जाम होगा। और काफी सारी बातें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, सारी डिटेल्स आपको एक एक करके मिलेगी। बात रही जिनको बैच से पढ़ना है, तो कंप्लीट बैच कल से शुरू हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। करियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कल शाम 7 बजे, यानी 4 अक्टूबर शाम को 7 बजे से आप बैच में एनरोल कर पाएंगे। और कल क्योंकि लेट्स लर्न को 9 साल हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको डिस्काउंट भी देखने को मिले, तो वो आप देख लीजिएगा करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां टीचिंग वाले सेक्शन में जाके। फटाफट से शुरू करते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, एज, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस इन्होंने किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ, तो ये आपका नोटिफिकेशन डेट आज की है 9 अक्टूबर 2025 से लेकर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे DEET+BOnline.nic.in पर। पेपर भी ऑनलाइन ही होगा सीबीटी मोड में। और अगर हम बात करें तो 7 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। टाइमली फॉर्म फिल कर दीजिएगा, बाद में डाउन होती है वेबसाइट या कुछ और दिक्कतें आती हैं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी हैं, इन सबको मर्ज करके हमने यहाँ लिखा है कि टीजीटी मैथमेटिक्स मेल फीमेल मिला के 1120 पोस्ट हैं। और इसमें क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशन, अगर ज्यादातर पोस्ट जो टीजीटी पोस्ट है दिल्ली की, तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सिंपल ग्रेजुएशन आपका प्लस बीएड आपने किया हो, साथ में सीटेट आपका पेपर 2। अब यहाँ पे कहानी ये है कि जो लोग बीएड करके बैठे हैं कि इस बार सीटेट देंगे, साल भर से सीटेट ही नहीं आया, तो ये बहुत दुखद हो जाता है। इसीलिए एक एक मौका जरूरी होता है कि जब सीटेट निकले कर लो क्रैक, ताकि इस तरह की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो फिर, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब ये उनके लिए तो सही है जिनका बीएड ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उस दौरान ही आप अगर सीटेट कर लेते तो बेहतर था। अब तो क्या कर सकते हैं, आते हैं यहाँ पे तो समझते हैं कहानी। टीजीटी मैथमेटिक्स 1120 पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश 973 पोस्ट, टीजीटी सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम यहां नहीं आएगी, उस पर भी हम बात करेंगे, 402 पोस्ट। टीजीटी नेचुरल साइंस 1132 पोस्ट। टीजीटी हिंदी मेल फीमेल मिला के 550 यानी 556। टीजीटी संस्कृत मेल फीमेल 758। टीजीटी जो उर्दू है मेल फीमेल 161। टीजीटी पंजाबी 227 पोस्ट। ड्राइंग टीचर 15 पोस्ट। और स्पेशल टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, मनीषा का इंटरव्यू पड़ा हुआ है लेट्स लर्न पे, उन्होंने शेयर किया था स्पेशल एजुकेशन में कैसे उन्होंने तैयारी की और सिलेक्शन लिया। तो DEET+B टीजीटी स्पेशल एजुकेशन एनडीएमसी में 2 पोस्ट हैं आपकी। तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, कुछ और बातें हैं। ये सारी जो एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये सब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जितने भी आपकी एज, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशंस, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए 7 नवंबर 2025 से पहले। यानी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए 7 नवंबर 2025। एज की अगर मैं बात करूं तो 30 साल से कम आपकी उम्र हो 7 नवंबर 2025 तक, उससे पहले पहले आप 30 साल से छोटे हों बेसिकली। या फिर अगर आप कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो 3 साल का रिलैक्सेशन, लेकिन दिल्ली के ओबीसी ही इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप SC/ST से हैं तो उस केस में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक। विमेन के लिए अलग से तो मुझे कोई रिजर्वेशन इसमें दिखा नहीं, आपको दिखे तो आप प्लीज बताइएगा। तो वो एक बात है। एज, इन्होंने जो एज का जो क्राइटेरिया है वो कम किया है, पहले जितना मतलब बेटर होना चाहिए था, ये 35 तक इसको लेकर के रखना चाहिए था, बट कुछ कर तो सकते नहीं है। आएंगे इसमें, तो आप देश भर में से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप कहीं से भी देश के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी दिल्ली में होगी, पेपर दिल्ली में देना होगा आपको, ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, दिल्ली एनसीआर में सेंटर्स होंगे और नौकरी भी आपको फिर यहीं करनी है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए, आपकी ये सारी सब कुछ कंप्लीट 7 नवंबर से पहले, जब आपकी जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। आते हैं, समझते हैं अब क्या क्या चीजें हैं।
ये हमें पता ही है 9 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये बाइफर्केशन है कि मेल फीमेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, टीजीटी मैथ्स है मान लीजिए तो ये जनरल में 319 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 106 पोस्ट हैं, टोटल 744 हैं, फिर फीमेल मिला दें तो 1100 कुछ हो जाती हैं, जो मैंने आपको अभी वो दिखाया था डेटा, ये आप देख भी चुके होंगे। आप देख रहे हैं अलग अलग पोस्ट में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री एज इन सोशल साइंस, अलग से हिस्ट्री नहीं होता, 11 12 थोड़ी है, ठीक है। तो ये डीओई में आपकी यानी दिल्ली गवर्नमेंट में आप बेसिकली सेंट्रल की जॉब है। आते हैं समझते हैं कहानी क्या है, ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। काम की बातें करेंगे, बहुत ज्यादा आपको परेशान करने का कोई फायदा है नहीं। देखो ये जो टीजीटी मैथ्स लिखा हुआ है मान लीजिए, ये सब पे लागू होता है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी। मैं आपको एक बार टीजीटी सीधा सोशल साइंस पे लेके चलती हूँ। सिंपल, इन्होंने ज्यादातर जगह पे यही कहा हुआ है, फिर भी आप अपना सब्जेक्ट एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ। अच्छा, अगर 50% नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है सेम सब्जेक्ट में, तो आपकी जो पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है या एमएड है, सॉरी एमएड गलत बोल रही हूँ, एमए है या फिर एमएससी है, उसमें 50% है, ग्रेजुएशन में नहीं है तब भी चलेगा। मतलब दोनों में से किसी एक में भी 50% है तब भी चलेगा, ठीक है ना। क्लास लग तो रही है, आज भी क्लास हुई थी। रवि कहाँ रहते हो आप लोग, कहाँ पढ़ते हो, कौन से ऐप पे पढ़ रहे हो, करियर पे पढ़ रहे हो ना, क्लास होती है डेली। देखो एक बार तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें कौन सा बैच है कमेंट कर देना। चलो अगर हम देखें यहाँ तो सिंपल सा एक चीज निकल करके आती है, ये इन्होंने यहां लिखा हुआ है। मैं आपको इन शॉर्ट एक बार सभी सब्जेक्ट के लिए ये कॉमन बात एक बता देती हूं कि आप क्या करेंगे। आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, एज आपको पता है 30 इयर्स से कम, लेस देन 30 इयर्स। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी से हैं, लेकिन ओबीसी सिर्फ दिल्ली वाला काउंट होगा, एससी एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। खैर, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के केस में और भी है, 10-10 साल तक भी है, तो वो अभी मैं एज रिलैक्सेशन का पूरा दिखा दूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, आपका ग्रेजुएशन, टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन जो मैंडेटरी है, प्लस बीएड, साथ में आपका सीटेट। पेपर 2 ही ऑफकोर्स इसके लिए लागू होगा क्योंकि ये प्राइमरी की तो वैकेंसी है नहीं, है ना। यहाँ तो आपको 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर हम बात करें, और दिल्ली में मांगा ही जाता है सीटेट, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि जैसे यूपी में जो है चल जाएगा एलटी ग्रेड में, तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको सीटेट आपके पास होना चाहिए पेपर 2 क्लियरली। तो ये कहानी है, ये क्वालिफिकेशंस आपकी डन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट पेपर 2। अब कुछ कुछ इसमें ही फेरबदल है कि एक सब्जेक्ट, मान लीजिए इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सोशल साइंस के कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब में से और भी कई सारे सब्जेक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। उन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 साल तक पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में, सिंपल, कोई भी एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है वहां पे, तो ये एक अच्छी चीज है। जैसे टीजीटी सोशल साइंस का हम देख लेते हैं एक बार, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, होपफुली ये टीजीटी सोशल साइंस ही है, यस। मेल लिखा हुआ है, फीमेल हो, सेम ही बात है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन थोड़ी चेंज होगी। अब बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी सोशल साइंस में आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। साथ में और क्या, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो इसका इलाज ये है कि आपने मास्टर्स की हो और उसमें 50% हो, किसी यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में 50% हो। नहीं तो सिंपल तरीका यही है कि ग्रेजुएशन में अगर 50% है, बीएड किया हुआ है, तो बात बन जाएगी, सीटेट अगर आपका पास है, या फिर और लिखा हुआ है ना, या फिर मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट सोशल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% इन ईदर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, दोनों में से किसी एक में है तो चलेगा। फिर इसके अलावा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बीएलएड हुआ आपका, बीएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, तो वो सेम सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल तक पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक। नॉर्मल केस में आपको ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो और देखो लिखा हुआ है कि आपने बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी सोशल साइंस में आपके पास बैचलर्स डिग्री हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। शर्त यह है कि 2 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो। अब वो कौन से सब्जेक्ट हैं उस पर भी आ जाते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ा हो। साथ में जो सेकंड है वो वही है कि बीएड या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपने किया हो। तीसरी चीज, 3 ही चीज है ना जो अभी मैंने आपको बताई, ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। अब इसमें इन्होंने यहां लिखा नहीं है कि पेपर 2, बट पेपर 2 ही लागू होता है, ये कॉमन सेंस कहता है, ठीक है ना। तो सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, जस्ट वन ऑफ द,
वो कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम यहां तो नहीं दिख रही है। तो ये जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज को भी शामिल किया है और स्टैटिस्टिक्स, इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए पढ़ा होगा तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल। हाँ, टीजीटी 10 ईयर खत्म कर दिया फीमेल रिलैक्सेशन। हाँ, लिखा नहीं है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको पूछा कि क्या पता मैंने मिस कर दिया हो। तो वो कहीं भी लिखा नहीं है कि फीमेल रिलैक्सेशन है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं लिखा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है, और वो भी पर्टिकुलर केसेस में है। एज लिमिट आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए एज ऑन 7 नवंबर 2025। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स, जो इंस्ट्रक्शंस इसमें पैरा नंबर 7 में दिए हुए हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए, आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं, तो उन लोगों की तो क्या ही बात करें। देखिए, जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये सेम है जैसे मैथ्स के केस में भी इन्होंने वही लिखा हुआ है कि आपने 2 साल एटलीस्ट पढ़ा हो वो सब्जेक्ट के तौर पर, है ना, और साथ में आपका बीएड हो। यही बेसिक सी बात है। और कोई मन में आपके सवाल हो? अच्छा, इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। ये आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इतना तो आप देख ही लीजिएगा, क्योंकि अगर हम 10-11 सब्जेक्ट हैं, सबके एक एक बताने लग जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है। सीटेट अगर क्वालिफाइड नहीं है आप, तो नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि 7 नवंबर तक आपकी सारी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। और 7 नवंबर तक तो सीटेट होने से रहा, इस साल तो मुझे दिख नहीं रहा होता हुआ, है ना। होगा भी तो कहीं जनवरी फरवरी में जाके कहीं देखेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आपका ये 7 नवंबर तक सारी क्वालिफिकेशंस फुलफिल्ड हो। ये आपका एज वाला बार है, यहाँ पे कहीं भी फीमेल्स का जिक्र सच नहीं किया गया है कि फीमेल्स को कोई अलग से रिलैक्सेशन हो, वो सब यहाँ नहीं है। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो, और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस EWS कैटेगरी है तो साथ में 10 साल का। तो इस तरह से इन्होंने ये एज रिलैक्सेशन। अच्छा, इसमें एक चीज इन्होंने क्लियर कही हुई है कि पेपर जब भी होगा इसका मतलब ये है कि गर्मी में ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है, इनका ना एक ड्रेस कोड है D2+B का। पेपर होना है ऑनलाइन CBT मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दिल्ली NCR में ही, और नॉर्मलाइजेशन लागू होगा यदि जरूरत पड़ती है तो। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में 5 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपका जो पार्ट बी है, यानी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। और जो मेरिट बनेगी आपकी, वो दोनों को जोड़ करके बनेगी, बट आपको मिनिमम 40% मार्क्स, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 35% मार्क्स, 35% मतलब 35 नंबर 100 में से, तो आपके सब्जेक्ट में मिनिमम उतने होने चाहिए। वैसे मिनिमम से काम चलता नहीं है, मेरिट हाई ही जाती है। तो पार्ट बी को इन्होंने रखा है कि यहाँ पे एटलीस्ट, इस बार इन्होंने चेंज किया D2+ में, PRT में भी चेंज किया है। पहले क्या था, पार्ट ए में भी आपके जो है नंबर होने चाहिए मिनिमम 40%, और पार्ट बी में भी। अभी पार्ट ए में मैंडेटरी नहीं है, पार्ट बी में है, लेकिन मेरिट दोनों को मिला के बनेगी। ठीक है, तो इन्होंने एक ड्रेस कोड दिया हुआ है जिसमें इन्होंने कहा है कि लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बटन्स, मतलब सिंपल से आपको कपड़े पहन के जाने हैं जो हाफ बाजू के हों, हाफ स्लीव्स हों, और कोई भी सलवार या ट्राउजर आप बेसिक सा पहन के जाएंगे, बिना किसी फुलवाड़ी बने या कुछ बहुत ज्यादा उस पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बहुत वर्क वाले कपड़े आपने पहने हो। चप्पल पहन के जानी है, जूते अलाउड नहीं है, लो हील्स वाली स्लीपर या सैंडल पहन के जानी है, शूज आर नॉट अलाउड। अब ये जब भी पेपर होगा तो गर्मियों में ही ले सकते हैं, सर्दियों में तो भाई हाफ स्लीव नहीं पहन के जाओगे, फुल बाजू तो अलाउड नहीं है ना, कटवा देते हैं लोग, ऐसा भी हुआ चेकिंग के टाइम पे। तो वो एक चीज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 1 टियर वाला मैंने आपको बता दिया है कि जो सेक्शन बी, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो मान लो 100 नंबर का होता है ये जो पेपर बनेगा आपका, तो टोटल जो एग्जाम है आपका, एक ही पेपर होगा 200 नंबर का। इस 200 में से एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट हैं, 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का GA, 20 नंबर का मैथ्स। तो ये टोटल मिला के 100 हो जाते हैं। इन 100 में से कोई भी मिनिमम मार्क्स इस बार इन्होंने नहीं जोड़े हैं, पहले दोनों में होते थे। लेकिन पार्ट बी में इन्होंने कहा है मिनिमम आपके 40 नंबर, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 35 नंबर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, और SC/ST के केस में आई थिंक 30% है वो क्राइटेरिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मेरिट दोनों को ही मिलाकर के बनेगी। लेकिन अगर आप पार्ट बी में 40 नंबर से कम लाते हैं, अगर जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी आगे, मतलब नहीं बनेगी आपकी मेरिट। तो कुल मिला के बात ये है। और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सिलेबस की अगर आप बात करें, वही जो प्रीवियस ईयर अगर आप उठा लेंगे, जो जनरल सारे एग्जाम्स में आता है उसी तरह का सिलेबस है। हाँ, पार्ट बी के लिए आपको प्रीवियस ईयर भी देखना चाहिए, वो सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप कंप्लीट बैच से ही तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप करियरविल ऐप पे कल से, यहाँ तो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, अगर सिर्फ मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर चाहिए तो लेट्स लर्न की ऐप पे। लेकिन जो बैच है सारे टीचर्स के साथ, वो करियरविल की ऐप पे कल शाम 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा।
7 बजे से रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और हो सकता है कल हम डिस्काउंट भी रखें क्योंकि लेट्स लर्न को कल 9 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अलग से वीडियो इसके लिए बनाने नहीं आऊंगी। जो D2+ TGT के जितने भी बैचेस हैं वो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके, कल शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन है और कुछ दिन डिस्काउंट चलेगा तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई और इसके अलावा सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। EWS, हाँ करो आप अप्लाई, EWS तो अप्लाई कर सकते हो आप देश भर से, वो तो कैंडिडेट है ही आप उसमें अगर एलिजिबल हैं तो। सीटेट में अगर आपके 82 मार्क्स भी हैं तो भी आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या SC ST से हैं, और नहीं तो 90 नंबर अगर आपके हैं तो चलेगा। चलिए टेक केयर। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद, 9 साल आपने जो है दिए साथ में, थैंक यू, बाय बाय। कल एक चलो वो तो आपको मिल ही जाएगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ